हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल गोला भाई में। इसमें आज की वीडियो में बात करेंगे अपने पीडब्ल्यू मिशन 30 का टेस्ट नंबर 12 के बारे में। इस पेपर का लेवल क्या था, इस पेपर की कट ऑफ क्या जा सकती है, वो मेरे मार्क्स कितना है, ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई साहब फिजिक्स, सबसे खतरनाक सब्जेक्ट फिजिक्स की। भाई आज का पेपर जिसने फिजिक्स का अटेम्प्ट करा, भाई आंसू आ गए होंगे, सच में आंसू। मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें। आज का पेपर फिजिक्स का कम मेरे को ज्यादा लगा। मैं जी मतलब वो होता है ना, क्या क्या बोलते हैं उसको, रीजनिंग ज्यादा लगी। कोई नीट एस्पिरेंट है, उसने स्केल बनाया, उसने वो बनाया, कोई बीन बजा रहा, कोई कुछ बजा रहा। भाई साहब आज का पेपर लग रहा है फिजिक्स कम, रीजनिंग ज्यादा पूछी गई थी। बहुत ही खतरनाक पेपर, बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर। मतलब जिसने 2025 का पेपर दिया है नीट का, और उसकी फिजिक्स देखते हैं और आज की फिजिक्स देखते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ही 19-20 का ही फर्क होगा। और ये 20 ही गिना जाएगा, उसमें 2025 वाला पेपर 19 ही रहेगा मेरे हिसाब से तो। क्योंकि 19 वाला थोड़ा अनएक्सपेक्टेड भी था, ये थोड़ा प्रिपेयर था, उसके बाद भी इतना हार्ड लगा। तो भाई बहुत ही हार्ड था। तो इसके जिसके टेस्ट में नंबर कम ही आए, तो भाई सब आज के पेपर से ज़्यादा घबराना मत, उसी हिसाब से पेपर की कट ऑफ जाती है। तो आज के पेपर के फिजिक्स में थोड़े वो सबका ही स्कोर घटा होगा। मतलब जितना जो भी टॉपर था ना, मतलब मैं तो अपने आप को टॉपर नहीं कहता, लेकिन मेरी फिजिक्स ठीक ठाक थी, तो मेरा स्कोर खुद घटा है फिजिक्स में। तो घबराने वाली बात कोई नहीं है अगर आपके फिजिक्स में नंबर कम ही आए हैं, क्योंकि आज बहुत ही अच्छे खासे अच्छे मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन थे। मैं तो पहले ही क्वेश्चन में मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मतलब स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो पहले ही क्वेश्चन में हुआ मेरे से, तो वो थर्ड में बड़ा कंफ्यूज हो गया। मैं थर्ड में मैंने फर्स्ट मारूँ या फोर्थ मारूँ, फिर मैंने फोर्थ मार दिया, तो ये मेरा गलत हो गया। उसका मतलब मेरे क्वेश्चन तो मतलब मेरे को गुस्सा मेरे नंबर कम आया उसका नहीं है, मेरे को गुस्सा इस बात का कि मेरे मतलब सिली मिस्टेक कर दी। मतलब फालतू वाले क्वेश्चन गलत हुए मेरे, जो कभी गलत नहीं होने चाहिए थे। अच्छे अच्छे मेरे सारे क्वेश्चन सही है। इसमें बता दूं, मेरा पहला क्वेश्चन तो चलो मेरे को समझ में नहीं आया कि स्टार्ट कहाँ से करूँ, अब मेरे को टाइम भी नहीं मिला इसको, तो स्कैर तो पहला नहीं है। थर्ड वाला फर्स्ट फोर्थ में कंफ्यूज था, तो फिर मैंने फोर्थ मार दिया। फोर्थ वाला जब यार मेरे को इतना पता है यार, मैंने बिल्कुल देखा नहीं कौन के पे कौन वैक्स लेंस, सीधा देख लिया कि इमेज फोकस पे बनी है, मतलब ऑब्जेक्ट फोकस पे, तो इन्फिनिटी पे बनेगी, वो मैंने एकदम मार दिया। तो फोर्थ वाला मेरा गलत हो गया। फिफ्थ गलत हो गया। मतलब फिफ्थ में ये देखो आप, मैंने पूरा निकाला रूट टू बी, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। मतलब मैंने निकाल लिया कि वी टू कितनी है कि रूट टू बी, तो भाई रूट टू बी मतलब कि ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट टू टाइम ज़्यादा, मतलब एसके वेलोसिटी। तो भाई साहब ये तो एसके भी कर जाएगा ना। मैंने ये मतलब फालतू वाला क्वेश्चन गलत हुआ, सिले मिस्टेक भी गिनती में गिनूंगा इसको मैं। फिफ्थ वाला गलत हो गया। सिक्स मेरे से सेवन्थ वाला मतलब कैलकुलेशन गलत, 1/4 को मैं लिख रहा हूँ 0.1, भाई तो 0.05 आएगा यार। मतलब क्या ही गलती करी है मैंने। फिर सेवन्थ वाली कैलकुलेशन एरर हो गई मेरी, मतलब बहुत ही गंदा गलत। नाइन्थ वाला चलो मेरा कह सकते हो थोड़ा सा गलत हो गया। मतलब मैंने ये मतलब उल्टा मान लिया, मेरे को कोस्टेटा बढ़ेगा, तो मतलब इसमें कोस्टेटा में उल्टा होता है ना कि थीटा बढ़ता है तो कोस्टेटा कम होता है। मैंने इसमें थोड़ा उल्टा मान लिया, तो इस वजह से मेरा नाइन्थ गलत हो गया। और ट्वेल्थ वाला भी मेरा गलत हो गया। मतलब ये इतने आसान वाले क्वेश्चन गलत हो, इससे पहले मेरा सबसे ही हुए। और ट्वेल्थ वाला यार ये सबको पता रहता है, मैंने ये पता नहीं क्यों इसका क्यू बाई टू मार दिया। 12 के बाद मेरा गलत हुआ, उसके बाद मेरे सारे सही गए अभी तक, मतलब जितने भी थे सारे सही गए। मतलब कई कई क्वेश्चन तो बहुत अच्छे थे। मतलब 23 बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 19 वाला थोड़ा अच्छा था, सोचने वाला था, मतलब कि 2 सेकंड ऊपर वाले में टाइम लगेगा तीसरा। मतलब लैंग्वेज काफ़ी बड़ी बड़ी थी इनकी, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। 17 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बनाया इन्होंने। मतलब ये मेरे जितने भी अच्छे क्वेश्चन है सारे सही है। 28 थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 32 तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये तो मैंने शेयर भी करा था टेलीग्राम पे, जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा वो कर दो। मैं शेयर करता रहता हूँ भाई, बहुत काम की चीज़ें शेयर कर देता हूँ। 34 क्वेश्चन अच्छा था, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन। 38 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी मेरा सही है। और ये तो 35 क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी का है, ये भी मैंने शेयर किया था शायद सेमी कंडक्टर वाली में किया था। मैंने कहा था ध्यान रख लेना इसको। मतलब ये मेरा ये गलत हुआ 39। मतलब इसमें भी यार क्या ही बताऊँ मैं, सब कुछ निकालने के बाद छोड़ो यार, इसे मैं बताने का ही नहीं यार। ये 39 तो मेरा बहुत ही बेकार वाला था। 41 देखो, मतलब यार 4 से मल्टीप्लाई करना रह गया। मेरे को इसलिए गुस्सा आता है, मेरे नंबर कम आए, मुझे इसका दुख नहीं है। मेरी सिली मिस्टेक जो हो रही है इसका दुख होता है। मैं आपसे भी यही कहता हूँ, मतलब नंबर को लेकर मैं सोचा, लेकिन सिली मिस्टेक जो हो रही है ना उसका दुख होना चाहिए तुम्हें। अब जैसे मेरा फोर्थ इसमें 41 वाले में 4 से मल्टीप्लाई करने रह गया। भाई आर स्क्वायर लिख रहा था, मैंने आर स्क्वायर को 10 के बाद 1 ही मान लिया। मतलब 2 का स्क्वायर होना था, वो कर ही नहीं पाया मैं यहाँ पे, ये 4 गलत हो गया। 42 देखो मतलब क्या ही गलत हुआ है। मतलब EMF का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ MDI/dt, मतलब फ्लेक्स लिख रहा हूँ, ये EMF होता है। ये क्या पागल वाला गलत कर रहा हूँ। ये 43, मतलब ये सही हुआ है मेरा। मतलब बार मैं 15/5 मतलब मन में कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं पूरी, क्योंकि मैं 2 से डिवाइड करके 125 आएगा। मैं 125 को वापस 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। मैं आंसर क्यों नहीं है, गलती कहाँ कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ। मतलब ये होता है दिमाग चक्कर आया था, जैसे पेपर दिखता है ना, ये फालतू वाले मेरे इसलिए हुए हैं। मतलब ये गलत नहीं हुआ मेरा, सही हो गया। बाद में फिर मैंने देखा कि 15/5 250 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो सही आ गया था। लेकिन 42 और 40 पर बहुत ही बेकार वाले क्वेश्चन गलत हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। इससे बेकार नहीं हुई। तो मतलब देख लो अभी तक मेरे जितने भी है ना, मतलब अच्छे वाले सारे सही हुए हैं मेरे। 44 सही हो गया, 45 सही हो गया। मतलब जो सबके सही होंगे वो मेरे गलत हैं। तो मेरे इसमें गलत हुए 42, 41, ये बहुत लल्लू वाले क्वेश्चन। 39 ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा अच्छा था, चलो कह सकते हैं, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था। उसके बाद मेरा बीच में कहीं गलती हुआ, शुरू में ही गलत होगा जो गलत होने थे मेरे। और 7th वाला कैलकुलेशन मैंने बता दिया। 12th क्वेश्चन ये भी कोई गलत नहीं करेगा। 9 चलो 9 कह सकते हो, गलत कर सकते हैं। 1 कह सकते हो, 3, 4, 5 ये फालतू के गलत हुए। तो इसमें मेरे नंबर आए हैं फिजिक्स में, फिजिक्स का नंबर मेरे थे इसमें, मेरे गलत फिजिक्स में मेरे 130 नंबर हैं। मतलब इसमें मेरे 12 गलत हो गए, 12 नहीं 10 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे इसमें। 10 तो 10 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे, सारे अटेम्प्ट करे थे। मतलब 2 मैंने नहीं करे, 2 में मैंने तुक्के मार दिए, तो 2 में गलत हैं फिलहाल। मैंने बताया था मैं तुक्के क्यों मारता हूँ, मैंने इसके पीछे का रीजन भी बताया था।
ठीक है। तो मेरी फिजिक्स में 130 है। बात करते हैं भाई केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री ने तो फिजिक्स ने तो डराया डराया, मतलब भाई केमिस्ट्री ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। केमिस्ट्री कह रही मैं कैसे पीछे रह सकती भाई साहब। तो भाई केमिस्ट्री ने भी, केमिस्ट्री में मतलब अच्छी खासी लेवल की थी। मतलब 2025 की फिजिक्स तो थी अच्छी अच्छी, उसकी थोड़ी केमिस्ट्री तो ठीक ही थी। इसकी तो भाई साहब केमिस्ट्री भी ऊपर थी भाई साहब, बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री थी। मतलब कई कई क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव भी थे और स्टेटमेंट काफ़ी सारी थी इनऑर्गेनिक में भी। ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा तो ये फंसाया हुआ, जेड कभी पहले पूछे इन्होंने ए बी से, बी पहले पूछ लिया, ए प्रोडक्ट दे दिया। मतलब इसमें तो बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन ये मेरी गलती नहीं होती। मैंने कहा नहीं, ये मैंने इसलिए मिस्टेक कर रखी, तो मैंने अपनी मिस्टेक कॉपी का सबसे पहले ही लिख रखा है कि रिएक्शन में देखने समय देख लिया अगर कि ए पहले पूछा है बी पहले पूछा है, तो ये मेरे को ध्यान रहता है। ये मेरी गलती नहीं हुई, लेकिन मेरे साथ में ये दो लड़के हैं, मतलब इन्होंने सबने गलती करी, मतलब सबने गलती करी है। मतलब 2-3 क्वेश्चन सबने गलत करे आते हुए। तो मेरी केमिस्ट्री में कौन सा गलत हुआ? 48 गलत हुआ। मतलब मैंने करा नहीं, ये गलत तो नहीं हुआ। उसके बाद मेरा 48 के बाद कोई गलत नहीं हुआ। उसके बाद 58 की तो देखो भाई मेरी ट्रिक जिसने नहीं देखी वो देख लेना। मैंने बताया था +4 वाली सिप्रा टीवी नहीं देखो ऐसा करके मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है, मैं इसको लिंक भी दे दूंगा। वो देख लेना कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन सा +2 मेरा शो करता है, कौन सा +4 करता है। ये मैंने ट्रिक बनाई थी, आप देख लेना यूट्यूब पर, पड़ी होगी मेरे चैनल पे पड़ी होगी। और इसके बाद मेरा 59, मतलब यार 59 मेरे तो सॉल्व बैलेंस ही नहीं हो रही यार, ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है ये। मेरे को समझ नहीं आ रहा बैलेंस कैसे करूँ, मेरा बहुत टाइम खा गया, फिर मैंने लास्ट में आके छोड़ दिया ये। तो मेरा 59 भी मतलब गलती होगी, लास्ट में मैंने गलती मार दिया। मतलब ये करने वाला था, यदि 65 आई मैं, मतलब जीओ में मेटेलॉइड होता है यार, मेरे को पता है यार, इतनी मेरे को पता है, इसकी ट्रिक्स ही पता था। बाली का सीधा कितना है, सब कुछ सुना थी। मतलब ये मेटेलॉइड होता है, मैं इसको पता नहीं कहाँ से एम्फोटेरिक मान दिया यार। मैंने 5 आंसर लगा दिया, इसका आंसर 4 होना चाहिए था, पता नहीं क्यों मैंने ये मार दिया। मतलब ये फालतू को सिली मिस्टेक में गिनूँ मैं इसको। उसके बाद मेरा गलत हुआ है 83। मतलब 83 में इन्होंने पूछा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AO2 एंड BO2। तो मतलब मैंने AO2 का, मैंने कहा AO2 के मोल 0.4 है, BO2 के भी 0.4 है, इन दोनों को ऐड करना था। शायद मैं लैंग्वेज में शायद समझ नहीं पाया क्या हुआ, ये मेरा गलत हो गया। 83 मतलब टोटल नंबर पूछा था AO2 और BO2 के, मैं AO2 और BO2 के दोनों के 0.4 आ रहे थे। अब मुझे क्या पता इन दोनों को ऐड करके पूछा ये 0.8, ये मैंने गलत कर दिया, मतलब फालतू वाला। 86 मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब क्या करूँ, मैंने 86 छोड़ दिया था। तो इसमें मेरे ओवरऑल 6 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे। मतलब 2-3 तो मेरे गलत हुए ही हुए, मतलब 2-3 में मैंने बताया कि मैंने ऐसे ही मार दिया था। तो मेरे इसमें ओवरऑल 6 क्वेश्चन गलत हो गए, फालतू के गलत हुए हैं। खैर 3 तो मेरे बिल्कुल सिली मिस्टेक है, मतलब पूछो मत, बहुत ही बेकार वाले। तो इसमें मेरे 150 नंबर आए, मतलब मेरे स्कोर ठीक है। बाकी जिसकी केमिस्ट्री में नंबर कम भी आए तो चलेगा, क्योंकि केमिस्ट्री भाई काफ़ी अच्छे लेवल की थी, काफ़ी डिटेल में पूछ रही थी उन्होंने, थ्योरी में से भी, और ऑर्गेनिक भी अच्छी खासी थी, और इनऑर्गेनिक तो पूछो ही मत, वो तो है ही। और वापस 84 मैंने बताया ना, सॉल्ट एनालिसिस का मैंने ट्रिक बताई थी भाई, मैंने कहा था देख लेना कई बार कह चुका हूँ मैं, देख लेना भाई, उससे वापस सॉल्ट एनालिसिस की ट्रिक से हो जाता। और एक मैंने उसकी डी ब्लॉक की डाल लगी थी, उससे हो जाता। तो मतलब आज मेरी ट्रिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए, और फिजिक्स के थ्योरी के जो भी पॉइंट आए थे वो मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर रखे थे ऑलरेडी। मैंने कहा था टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फायदे होगा, थ्योरी वाले में पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। तो भाई तुमने करा नहीं होगा, जिसने नहीं करा कर लेना। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ भी मिल जाएगा लिंक, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे वहाँ मिल जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, मतलब जहाँ कहीं ना कहीं तुम्हें लिंक मिल ही जाएगा टेलीग्राम का। तो वो ज्वाइन कर लेना भाई, बहुत फायदा हो जाएगा उसमें तुम्हें। तो ये तो बात रही भाई केमिस्ट्री और फिजिक्स की। मतलब थोड़ी बहुत जो इज्जत बताई थी ना, मतलब आज वो बायो ने बचा ली भाई साहब। मतलब अगर आज की अगर बायो भी ऐसी आ जाती ना, मतलब 2025 जैसी बायो आ जाती, मतलब फिर तो भाई साहब इंसान रो जाता, मतलब समझ में नहीं आता क्या होता, बिल्कुल डिस्पर्चर भी चला जाता। तो आज की बायो ने क्या काफ़ी ज़्यादा इज्जत बता ली। बायो में तो मतलब पूरी एनसीईआरटी बेस्ड थी, ईजी थी बायो, कोई हार्ड नहीं आएगी, नहीं मॉडरेट भी नहीं गिन सकते, क्योंकि बहुत ही ईजी थी। मतलब 6 से 7 क्वेश्चन छोड़ दो जो थे, मतलब थोड़े से लेंथी थे, बाकी लेंथी भी नहीं थे, मतलब सिंगल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन थे, ज़्यादा लेंथी भी नहीं थे। तो केमिस्ट्री बायो ने थोड़ी बहुत इज्जत बचा ली। जिसमें से मेरे मतलब बायो में मैं बताया तो मेरे कौन से गलत हुए हैं। इसमें मेरी मतलब 2-3 क्वेश्चन मेरे सिली मिस्टेक हो गए। एक तो मेरा गलत हुआ है इसमें 96, मुझे पता था यार ये 96, मुझे सेकंड वाले स्टेटमेंट पता था कि एनसीईआरटी में से कोई बात नहीं लिखी, पर फिर भी पता नहीं मैंने क्या है यार मार इसका रीजन मारूँ, तो मैंने ये गलत कर दिया। मतलब ठीक है चलो, एनसीईआरटी की भी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से गलत हुआ है। मतलब 104 वाला पता नहीं क्यों गलत करा, मेरे को पता था ये 2 टाइप के फ्लावर शो करता है, चेस्मोकेमस और क्लेस्टोकेमस, ये तो तीनों ही शो करेगा। फिर ये मैंने गलत कर दिया, मैंने ऑटोकेमस मार दिया इसका खाली, तो मेरा ये गलत हो गया। उसके बाद मेरा गलत हुआ है, उसके बाद मेरा 124 गलत हो गया। मतलब यार मैंने देखा, मैंने इसमें खाली लिखा था ऑस्टियोकाइटिस लिखा था ना यहाँ पे लास्ट में, मैंने लिखा था यार ये तो इसका एग्जाम्पल में आता ही नहीं है। मतलब इसमें बात कर रहा था कि इसमें ऊपर वाले की बात कर रहा था, बाद में एक अलग स्टेटमेंट लिखा था इन्होंने। मतलब ये शायद मेरे पढ़ने की वजह से मैंने गलत कर दिया ये, तो ये छोड़ो, ये वाला मेरा ये सिली मिस्टेक में तो नहीं गिरा। मतलब इसको मैं क्या बोलूँ, इसको कैजुअल अप्रोच की वजह से बोलूँगा कि मेरी कैजुअल अप्रोच की वजह से गलत हो गया। 150 का मैंने रीजन मार दिया, इसका रीजन नहीं निकला। मेरे रीजन ऐसे रीजन में तो भाई साहब मैं उसमें ऊपर वाले के भरोसे रहता हूँ, बस सही हो गया तो ठीक है, बहुत कम होते हैं मेरे चांस के रीजन सही हो जाए, कभी कभी तो ज़्यादा सही होता है। मतलब इस बार गलत हो गए। और 164 गलत हो गया मेरा। मैंने ट्राइकोडर्मा इफेक्टिव बायो फर्टिलाइजर, तो बायो फर्टिलाइजर नहीं होता क्या, मेरे को तो मैंने मार दिया, मैंने कहा सही तो बात लिखी, दोनों बातें सही हैं, मैं रीजन में मार दिया, ये मेरा गलत हो गया। उसके बाद 167 गलत हो गया। तो मतलब मेरे इसमें ठीक है, मतलब गलत हुए 2-3 मेरे स्लिम मिस्टेक हुए, बाकी मेरी शायद अभी मैंने रिवाइज नहीं करी है तो इस वजह से थोड़े गलत हो गए, बाकी करूँगा। तो मतलब बायो ने तो मतलब ठीक ठाक इज्जत बचा ली आज। लेकिन भाई केमिस्ट्री और
फिजिक्स ने तो भाई इज्जत मतलब लूट ही ली सबकी, मतलब कुछ नहीं छोड़ा आज की केमिस्ट्री फिजिक्स ने तो भाई साहब। तो आज की कट ऑफ मेरे हिसाब से तो भाई साहब बहुत ही कम जाएगी, मतलब 2025 की कट ऑफ गई थी 520 गई थी ऑल इंडिया की, मतलब 520 पे सिलेक्शन हो गया था। तो इसकी कट ऑफ मैं मान रहा हूँ 520 से तक है, थोड़ी ऊपर जाएगी क्योंकि कट ऑफ थोड़ी ऊपर तो जाती है हर साल। तो मैं इसकी कट ऑफ में मान रहा हूँ 545 से 550 के बीच में मेरे हिसाब से आज के पेपर की कट ऑफ रहनी चाहिए, जिस हिसाब का पेपर था। क्योंकि बायो ही इसकी ईजी थी, बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स तो भाई साहब सच में लूटने वाली थी। तो फिजिक्स में अगर मैं मान रहा हूँ जिसके 110 प्लस नंबर हैं, 110 या मतलब 100 से 110 तक है तो ठीक स्कोर है। मतलब 90 भी कह सकते हैं कि 90 से 110 के बीच में स्कोर, क्योंकि इतने क्वेश्चन तो थे यार करने लायक, मतलब लेंथी वाले से थे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वगैरह थे, अगर कर रखे हो तो वो है। तो 90 से 110 के बीच में अगर फिजिक्स में स्कोर है तो ठीक ठाक स्कोर है। हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक वगैरह कर दी हूँ। और केमिस्ट्री में मेरे हिसाब से इसका स्कोर जाना चाहिए मतलब 135 टू 150 के स्कोर, मतलब एवरेज इतना होना चाहिए। तो इतना मतलब ठीक है, इतना तो स्कोर होना चाहिए, 130 प्लस तो होना चाहिए था। आज की केमिस्ट्री इतनी भी खराब नहीं थी, मतलब कि 130 तक लाइक तो थी। और बायो में मेरे हिसाब से 320 वाली तो थी, तो अगर 315 से 330 तक के बीच में स्कोर है तो मतलब अच्छा स्कोर है, लेकिन ज़्यादा आ सकता था, पर ठीक है इतना एवरेज स्कोर रहना चाहिए। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से इस पेपर की कट ऑफ वही 545 से मैं 560 तक के बीच में ले रहा हूँ कि 515 भी नंबर का मैं थोड़ा वो ले रहा हूँ बफर। तो 560 से ज़्यादा तो जानी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से इस पेपर की कट ऑफ, क्योंकि 2025 की कट ऑफ भी 520 गई थी, तो 40 नंबर मैंने ऑलरेडी काफ़ी बढ़ा दिए हैं। जबकि उस पेपर में तो केमिस्ट्री थोड़ी ठीक ही थी, ईजी थी इससे आज वाले पेपर से। इसमें तो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों ही हार्ड थी। बाकी आपके नंबर कितने आए कमेंट सेक्शन में बताना, और कौन सा पार्ट तुम्हें थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी लगा, और कौन से क्वेश्चन तुम्हें लगा कि सिली मिस्टेक की वजह से गलत कर दिए, कि कौन से क्वेश्चन और कर सकते थे। क्योंकि मैंने एनालाइज किया भी अपना पूरा पेपर, मैं अभी बैठ के एनालाइज ही करा था, तो मेरे को लगा यार इस पेपर में मतलब मेरे नंबर कम ही आए, मतलब मेरे हिसाब से देखा जाए तो। मतलब नंबर का मैं नहीं देख रहा कि कम आया, वो तो ठीक है कम आया, लेकिन मेरी सिली मिस्टेक ज़्यादा हो गई। मतलब बाकी पेपर मेरी सिली मिस्टेक नहीं होती थी, इतनी नहीं होती, मतलब मैं ये कहता हूँ ना कि मेरी सिली मिस्टेक कम हो, नंबर भले से कम आ जाए मेरे को चलेगा, लेकिन सिली मिस्टेक नहीं हो मेरी। तो इस पेपर में मैंने मतलब 7-8 सिली मिस्टेक वगैरह कर दी, मतलब फिजिक्स में ही कर दी, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो फिजिक्स में कर दी, 1-2 बायो मान लो, 1-2 केमिस्ट्री में मान लो। तो मतलब ठीक है यार 8-10 क्वेश्चन मेरी सिली मिस्टेक हो गई, तो मेरे को बड़ा बेकार लग रहा है इस बात से। पर कोई ना, यही सुधारना, तो यही तो सुधारना है। नीट में यही चीज़ों को ध्यान रखना है कि ये नीट में नहीं हो, यहाँ जितना हो रहा है उतना अच्छा है। यहाँ पे मिस्टेक होंगी तो नीट में फायदा होगा अपनों को, और अपने इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना है हमें। मिस्टेक लिखती रहनी है, उसको रिवाइज करते रहना है, किस टाइप की मिस्टेक हो रही है वो देखते रहना है। बाकी भाई थ्योरी वगैरह के लिए मैंने बताया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बहुत फायदा हो जाएगा। और 2 ट्रिक मैंने बता दिया, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल पे जाना, वहीं पे मैंने प्ले लिस्ट बना रखी, केमिस्ट्री ट्रिक और बायो ट्रिक करके ऐसे करके कोई सेक्शन होगा, उसमें देख लेना। बाकी अपना कमेंट में स्कोर बताओ, और मैं अपना सब्जेक्ट वाइज स्कोर बताता हूँ एक बार फिर से। मेरा मिशन 30 टेस्ट 12 में मेरा फिजिक्स में स्कोर है 130, केमिस्ट्री में 150, और बायो में मेरा है 310, वही 330, तो मेरा टोटल स्कोर बैठा है 610। तो मतलब ओवरऑल ठीक है स्कोर, लेकिन हम एक होता है ना कि अंदर से सबको एक होना है कि यार कम आए, तो मेरा भी अंदर से है कि मतलब ठीक है स्कोर कम आया, कि मैं मतलब और बढ़ सकते थे, पर कोई नहीं, यही सुधारना है। आज का पेपर का लेवल अच्छा था, मतलब ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि नीट का कुछ नहीं पता कैसे पेपर आ जाए, तो उस हिसाब से आज का पेपर का लेवल अच्छा था। ऐसे ही 1-2 पेपर और देंगे, इसको पेपर को देखिए घबराना नहीं है कि मतलब पेपर हार्ड आ गया तो पेपर नहीं दे रहे, पेपर देना है और लगे रहो। बाकी अपने मार्क्स बताओ कैसा लगा पेपर, और टेंशन लेने की कोई बात नहीं भाई, नंबर बढ़ जाएंगे, सही है। अपनी बात मिस्टेक पे एनालाइज करो, जितनी मिस्टेक एनालाइज करोगे उतना फायदा रहता है। आप पूछते रहते हो कि बोले यार नंबर कैसे बढ़ाए, मिस्टेक पे काम करते रहो, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बस। मेरी जैसे आज मिस्टेक ज़्यादा हो गई, तो मेरे को बस वही देखना है कि मिस्टेक ज़्यादा नहीं हो। चलो ठीक है, बाकी मिलते हैं, बाय।